Hi everyone, welcome back to the another video that is repeat sentences hacks from Pearson. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप रिपीट सेंटेंसेस को हैक कर सकते हैं। कौन सी पियर्सन की तरफ से ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको मदद करेंगी in order to get your 79 plus very easily in case of your repeat sentences. So before going ahead, I would like everyone to please subscribe to this channel and do follow this all the content that I have uploaded, and do not forget to like the video as well. So let's start the video, and without wasting time, let me tell you what is the particular task we are talking about. एज यू नो दैट लाइक सुनने के बाद, एक सेंटेंस को सुनने के बाद एक रिकॉर्डिंग जो आपको सुनाई जाएगी, आपको सेंटेंस को रिपीट करना होता है। लगभग जो आपकी प्रॉम्प्ट की लेंथ होती है वो 3 से 9 सेकंड की होती है, और जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर मिलते हैं। लगभग जो समय मिलता है आपको दैट इज 15 सेकेंड्स। तो अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, लेट मी राइट दैट डाउन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमें मिलते हैं पीटी के रिपीट सेंटेंसेस के अंदर, वो आप मानकर चलें लगभग लगभग आपके पास 6 to 8 या कई बार 8 to 10 रिपीट सेंटेंसेस भी हो जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपको वहां पर एक रिपीट सेंटेंस पे जज नहीं किया जाता। यू आर चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ देम। एवरेज स्कोर आपका वहां पे दिया जाता है। तो मेक श्योर कि आप सब में अच्छा परफॉर्म करें। और कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूं, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। For this item type, you need to repeat the sentence you hear. That is the basic thing जो पियर्सन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कहा जाता है। आपको एक ऑडियो सुनाई देगी जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है, और जैसे ही ऑडियो फिनिश होती है माइक्रोफोन आपका स्टार्ट हो जाता है, और रिकॉर्डिंग का जो स्टेटस बॉक्स है वहां पर रिकॉर्डिंग लिखा आ जाता है। जस्ट लाइक दैट, लेट मी शो यू। जब भी आप उसको करें तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर देखिए ये टाइम चल रहा है प्रिपेयर का, फिर आपकी ऑडियो प्ले होती है। Students from different backgrounds. जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर ये एक ऑप्शन रिकॉर्डिंग का नजर आएगा जिसमें आपकी बार नजर आएगी। एज सुन एज यू आर डन, आप उसको स्टॉप करके वहां पर नेक्स्ट का बटन होता है, इमीडिएटली आप उसको प्रेस कर देंगे सो दैट यू कैन डायरेक्टली गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कि अगर आप इमीडिएटली नेक्स्ट क्लिक नहीं करते हैं तो शायद आपका फ्लुएंसी का स्कोर हैम्पर हो सकता है। इमीडिएटली स्पीक करना है आपको माइक्रोफोन के अंदर। आपको कोई शॉर्ट टोन इसके अंदर या बीप सुनाई नहीं देगी, और जो भी आपको सुनाई दिया है, जैसे भी सुनाई दिया, उसको एज इट इज रिपीट करना है। सबसे पहली बात, आपको क्लियरली बोलना है, भागने की नीड नहीं है, क्योंकि बीइंग द टाइम यू आर अ स्पीकर द कंप्यूटर इज बिकमिंग द लिसनर। अगर लिसनर को समझ नहीं आएगा, जिस स्पीड से मैं अभी बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, अगर मैं स्पीड को तेज करने लग जाऊँ और आपको समझ ना आए, तो ऐसे बिल्कुल भी आपके लिए काम नहीं करने वाला है। तो याद रखना है कि आपको स्पीकिंग को खत्म करना है जैसे ही जैसे आपकी प्रोग्रेस बार जो है वो एंड पे पहुंचती है, और जैसे ही रिकॉर्डिंग बटन आपका कंप्लीटेड पे नजर आता है। आपको रिप्ले नहीं करने दिया जाएगा ऑडियो को, आपको एक बार ही रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करना है। अब कुछ टिप्स जानते हैं कि कैसे हम अपने रिपीट सेंटेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसन टू द फ्रेजिंग ऑफ द सेंटेंस एज इट इज रीड अलाउड। जैसे वो बोला गया है आपके पास, आपको वैसे ही सेंटेंस को इमीडिएटली सुनना है अच्छे से। आपको जितने करेक्ट वर्ड्स सुनाई देंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मेक श्योर। कई बार स्टूडेंट्स लास्ट से बोलना स्टार्ट करते हैं, जैसे हैज बीन कैंसल्ड नेक्स्ट वीक ट्यूटोरियल, टोटली रॉन्ग। लेट मी टेल यू, वर्ड के सीक्वेंस को फॉलो करना है ताकि आप एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना पाए। तो जितने ज्यादा फ्रेजेस आप समझ पाएंगे उतना ही आप रिप्रोडक्शन कर पाएंगे सेंटेंसेस का। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेज लाइक जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर 3 फ्रेजेस दिए गए हैं, आपको सेपरेट करके दिखाया गया है यहाँ पे कि कैसे आप उसकी टोन को समझ सकते हैं, उसके फ्रेजेस को समझ सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज नेक्स्ट वीक्स ट्यूटोरियल ऑन ट्यूसडे हैज बीन कैंसल्ड। सो देयर आर 3 फ्रेजेस। वो कभी भी इस स्पीड से नहीं बोलेगा नेक्स्ट वीक्स ट्यूटोरियल ऑन ट्यूसडे हैज बीन कैंसल्ड, नो। देयर विल बी सम पॉजेज इन बिटवीन। वो फ्रेजेस या पॉजेज को समझना है। अगर आप उन मीनिंगफुल फ्रेजेस को समझ जाते हैं, आपके पास बहुत ही बेहतरीन चांस होगा अपने आप को रिपीट करने का, जो भी आपने सही से सुना है उसके अंदर। जितना ज्यादा हो सके आप स्ट्रेस को और इंटोनेशन पैटर्न्स को सेंटेंसेस के सुनते हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करें। एक मेंटल नोट बनाना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है ये। जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपकी कोई बचपन में आपको चोट लगी हो, और फील करके देखिए अगर आपको कोई चोट लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं कि हाँ मुझे वो चोट याद है अब तक। तो उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में देखते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें
तो वहाँ पर आपको एक मेंटल नोट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, जहाँ पर जो भी लाइक स्पीकर है उसने स्ट्रेस या इंटोनेशन डाली है। और ये जो पैटर्न्स होते हैं आपको हेल्प करते हैं मीनिंग को समझने में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग एंड रिपीटिंग एंड व्हाट दे मीन टू से। जितना आराम से और क्लियरली आप बोल सके उतना उसको बोलिए, कॉपी कीजिए स्ट्रेस को और उसकी इंटोनेशन को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक राइजिंग और फॉलिंग टोन। जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है हमेशा एक राइजिंग टोन होती है। आई एम गोइंग टू अटेंड द ब्रीफिंग फॉर स्टूडेंट्स, सो देर इज अ पॉज एज वेल, और थोड़ा सा वो इंटोनेशन जो है उसकी उसको डाउन भी लेके जाता है। आपको उस पॉज को समझना है, उस इंटोनेशन को समझना है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट quickly and properly, obviously it will give you the definite score. So now get to know like how this question is scored. मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको रिपीट सेंटेंसेस के अंदर स्कोर मिलता है। गाइज याद रखना है आपको 3 फैक्टर्स पे स्कोर बेस्ड होता है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट। 13 नंबर का एक रिपीट सेंटेंस आता है। 13 नंबर में से आपको याद रखना है कि 5 नंबर आपको मिलते हैं फ्लुएंसी के, एंड 5 मार्क्स आर गिवन टू योर प्रोनाउंसिएशन। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप उसको नहीं बोलेंगे तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, दैट इज़ फॉर 3 मार्क्स, विच इज़ कंटेंट। सो कंटेंट आपको स्कोर कब देता है, बेसिकली याद रखना है जब आपका रिस्पॉन्स सभी कीवर्ड्स इंक्लूड करता है एक सेंटेंस के अंदर, तब आपको स्कोर मिलता है। कंटेंट को स्कोर किया जाता है काउंट करते हुए नंबर्स को करेक्ट वर्ड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। जो आपका रिस्पॉन्स है कि अगर आपने करेक्टली उसको रिस्पॉन्स दिया है देन ओनली यू विल गेट मार्क्स, अदरवाइज यू विल नॉट। अगर आपने कुछ भी कंटेंट के अंदर नहीं बोला है और आप ऐसे ही उसके अंदर कुछ भी बोल के आए, तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है आपके स्कोर को। ये पियर्सन की गाइडलाइंस हैं। ओरल फ्लुएंसी, क्या आपका रिस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेट करता है एक स्मूथ, एफर्टलेस और नेचुरल रेट ऑफ स्पीच? यस, अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली यू विल गेट फुल स्कोर इन योर फ्लुएंसी। अदरवाइज आपका जो रिदम है, फ्रेजिंग और स्ट्रेस, अगर वो स्मूथ नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो जितने भी बेस्ट रिस्पॉन्सेज हैं उनको कांस्टेंट या नेचुरल रेट ऑफ स्पीच से बोला जाता है, जितने प्रॉपर अप्रोप्रिएट उसने फ्रेजिंग ली है उसके अंदर। अगर जैसे हमने सेंटेंस देखा था, आई एम गोइंग टू अटेंड द ब्रीफिंग फॉर स्टूडेंट्स, सो आपको उसी टोन में उसी पिचिंग में बोलना है। नेवरदलेस आपके कभी वर्ड्स गलत हो भी सकते हैं, दैट्स ओके, बट ट्राई टू ऑलवेज स्पीक फ्रॉम द स्टार्ट। अगर हेजिटेशन है, रिपीटिशन है या फॉल्स स्टार्ट आप करते हैं तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है आपके स्कोर को। प्रोनाउंसिएशन की बात करें, क्या आपके वर्ड्स प्रॉपरली प्रोनाउंस हुए हैं जैसे वो रेगुलर स्पीकर्स उनमें बोलते हैं? देर इज नो नीड टू ऐड एक्सेंट। कई स्टूडेंट्स का लाइक एक इश्यू रहता है कि वो क्वेश्चन करते हैं, सर क्या मुझे एक्सेंट यूज करना चाहिए? लेट मी टेल यू, आपको एक्सेंट यूज नहीं करना है उसमें, आपकी जो नेचुरल प्रोनाउंसिएशन है उसको यूज कीजिए। और जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्कोर की जाती है आपके स्पीच को सुनकर, कि अगर वो इजीली अंडरस्टूड है, अगर वो कंप्यूटर के द्वारा इजीली समझ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर स्कोर मिल सकता है। अगर हम बात करें आपका एक या दो वर्ड गलत होता है तो दैट्स ओके, बट ज्यादा वर्ड्स गलत होते हैं, एस या ई एस डी ई डी आई एन जी अगर आप मिस करते हैं और आप उसको बिल्कुल एक एक फॉरेन एक्सेंट में बोलते हैं, तो आपको प्रॉपरली मार्क्स कंप्यूटर नहीं देता है। जो आपके रिस्पॉन्सेज होने चाहिए वो इमीडिएटली अंडरस्टूड होने चाहिए एक किसी भी रेगुलर स्पीकर के द्वारा लैंग्वेज के। तो ट्राई कीजिए जितना ज़्यादा क्लियरली आप वर्ड्स को बोलेंगे, जितना लास्ट तक उसको स्ट्रेस देकर बोलेंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा। जस्ट सिंपल सी चीज़ याद रखना है, ओरल फ्लुएंसी के लिए गो विद द फ्लो, डोंट ब्रेक द फ्लो, एंड डोंट बी वेरी स्लो एज वेल। एंड फ्लुएंसी के बाद अगर आप बात करें प्रोनाउंसिएशन की, उसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि वर्ड लास्ट तक प्रोनाउंस हो आपका। अगर वो वर्ड प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं हो रहा तो गाइज आपको स्कोर नहीं मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप प्रॉपरली उसको बोलें, लास्ट तक बोलें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपको नोट्स यहाँ पर रखने चाहिए, दैट इज पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग। यस गाइज, आपको यहाँ पर पार्शियल स्कोरिंग मिलती है कि जितना सही करेंगे उतना आपको मार्क्स यहाँ पर पियर्सन के द्वारा दे दिए जाएंगे। अगर हम बिल्कुल भी स्कोर नहीं करते, आई मीन रिस्पॉन्स नहीं करते या इररेलेवेंट रिस्पॉन्स देते हैं, तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा उसमें। ये क्वेश्चन जो अफेक्ट करता है वो लिसनिंग और स्पीकिंग को इम्पैक्ट करता है, जिसमें फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग के लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आपकी राइटिंग स्किल्स की बात करें, यहाँ से राइटिंग में मार्क्स नहीं जाते, ना रीडिंग में मार्क्स जाते हैं। तो ट्राई करना है आपको जितने ज़्यादा आप मार्क्स उसके अंदर लेना चाहें आप ले सकते हैं फ्लुएंटली बोलकर। तो as you know that like we are going to do now some live repeat sentences, so just be with your pen and paper so that I can tell you some simple tricks for that.
फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ। एप यूनि के ऊपर आपके पास क्वेश्चन नंबर्स के अकॉर्डिंग भी मिलते हैं सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस भी मिलते हैं और लॉन्ग सेंटेंसेस भी उसमें मिल जाते हैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर शॉर्ट सेंटेंसेस करने वाले हैं गाइस। शॉर्ट सेंटेंसेस में आपको केवल और केवल 5 या 7 वर्ड्स आपके पास आएंगे। तो ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा डीपली उसको नहीं लेकर चलना है, और जैसे ही अगर आपके पास सेंटेंस आया है उसको याद रखें कि आप जितना क्लियरली बोलेंगे। लेट्स मी गो टू द शॉर्टेस्ट सेंटेंसेस वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल। सपोज दिस वन, लिसन केयरफुली। I'm glad that you've got it. I'm glad that you've got it. तो आपको अभी सेंटेंस में सुना होगा मैंने थोड़ा सा एक्सेंट यूज करने की कोशिश की, हालांकि यहाँ I'm glad दे सकता है क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर रहती है ऑलमोस्ट। I'm glad that you've got it। ये देखिए यहाँ पर अच्छे से स्कोर नहीं दिया क्योंकि मैं उसमें थोड़ा और लाइक एक बना के अगर सेंटेंसेस को आप बोलेंगे, आप बिना मतलब का एक्सेंट ऐड करेंगे, तब वो आपको स्कोर नहीं देगा। अगर इसी सेंटेंस को मैं नॉर्मली बोलता हूँ विदाउट हेजल, जस्ट लिसन केयरफुली। I'm glad that you've got it. I am glad that you have got it. Always start after the bar is there। जब आप बार I am glad ले उसके बाद बोलना स्टार्ट करें सो दैट वो इजिली I am glad कर पाए। देखिए अब यहाँ पर कंटेंट हमारा लाइक मे भी थोड़ा आवाज जो गूंज रही है उसकी वजह से नहीं आएगा। तो आप एक क्लोज्ड एरिया में होंगे जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो मेक श्योर कि आप उसके आगे, अगर आपको लगता है कि मेरी एको प्रोड्यूस हो रही है वॉइस से, तो आप हाथ रख सकते हैं आगे। हाथ रखने से आपकी एको बैक हो जाती है और आप इजिली उसको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। He kept giving me suggestive looks. He kept giving me suggestive looks. So this was the simplest sentences। They like basically come with not more than 5 to 7 words। So make sure कि आप उसको अच्छे से बोलें। अब देखिए इसमें फ्लुएंसी भी 90 मिली है, प्रोनाउंसिएशन 85 एंड कंटेंट इज 87। सो स्टिल मेरे वर्ड्स जो थे लाइक कुछ वर्ड्स एवरेज थे, दे वर नॉट गुड, बट आपने अपना बेस्ट देना है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द नॉर्मल सेंटेंसेस, लाइक लेट्स गो विद एनी ऑफ द रैंडम वन। लिसन केयरफुली नाउ। An increase in population will result in fewer resources. An increase in population will result in population, here is the sentence। So what I did over here is मैंने सेंटेंस को समझा 60 to 70%, मिनिमम सेंटेंस आपको समझना चाहिए, और उसके बाद मैंने उसको रिप्लेस किया हेयर इज द सेंटेंस से, राइट। तो इससे आपका क्या होता है, एक फ्लुएंसी बरकरार रहेगी, और स्टार्टिंग से सेंटेंस को सुनेंगे और रिपीट करेंगे तो कंप्यूटर आपका फुल सेंटेंस उठाने की लाइक उम्मीद रहेगी आपको वहां से। और 72 कंटेंट आया भी है मेरे यहाँ पे, तो दैट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरा बोले, बट मिनिमम 60 to 70% कंटेंट बोल के आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने एक टेक्निक अपलोड की है ऑलरेडी एक वीडियो में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा गाइस। सो लेट्स डू अनदर सेंटेंस, लिसन केयरफुली। Elderly people can sometimes lose their connection to society. Elderly people can sometimes lose their connections to society। So now how I do it? Firstly मैं विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ। कई बार मुझे भी वर्ड समझ नहीं आते, बट मैं ट्राई करता हूँ कि उसके फ्रेजेस को समझूं। एल्डरली पीपल फ्रेजेस को जितना आप समझेंगे उतना आपको इजी रहेगा सेंटेंस को समझना। देखिए इतने सेंटेंस बोलने के बावजूद भी आपको कम मिल सकता है स्कोर, बट दैट्स ओके। आप अपना बेस्ट दें क्योंकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कंप्यूटर ओवरऑल आपको चेक करता है। सो नाउ इट्स द टाइम फॉर द लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस। सो मेक श्योर आप लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस को अच्छे से करें, और मैं कुछ सेंटेंसेस प्ले करूंगा आपके सामने, 2 या 3। बट उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि वन टेक्निक इज, जो मैंने 4 टेक्निक्स बताई हैं, फर्स्ट इज विजुअलाइजेशन, आप उसमें वीडियो में जरूर चेक कीजिएगा जाकर। सेकंड इज बाय राइटिंग द इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड्स। आप इनिशियल लेटर्स भी लिख सकते हैं जिससे आपको सेंटेंस क्लियर हो जाता है और कहीं ना कहीं आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं उस वर्ड को। थर्ड वन इज बाय गेटिंग द इनिशियल फ्रेजेस। आप इनिशियल फ्रेजेस को समझिए, और राइट जो आपके लेफ्ट साइड में आई मीन आ गए हैं, उसके बाद राइट साइड में जो बचते हैं सेंटेंस के अंदर, सपोज मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा सेंटेंस रहेगा, तो यहाँ पर इतने सेंटेंस को आप जितना समझ सकें उतना लेफ्ट टू राइट समझें, और रिमेनिंग को आप रिप्लेस कर सकते हैं। बट लास्ट से अगर बोलेंगे तो वो नहीं उठाएगा। मेक श्योर कि स्टार्टिंग से बोले, एक एक वर्ड को क्लियरली बोले, फिर फर्स्ट हाफ को समझने की कोशिश करें, और अगर नहीं आती है तो आप उसका फर्स्ट हाफ बोलकर रिमेनिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेट्स मी गो टू द नेक्स्ट वन बिकॉज आई हैव सीन द आंसर। लेट्स लिसन केयरफुली नाउ।
An extra lecture is about to be scheduled at the end of this week to assist you with revision. An extra lecture is about to be scheduled in order to revise the syllabus. Here is the sentence which was about lecture. अब देखिए मैंने इस सेंटेंस में क्या किया है, उसके फर्स्ट हाफ को उठाने की कोशिश की है और जितना रिमेनिंग है उसको मैंने खुद से बनाने की भी ट्राई किया, क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो दैट्स व्हाट यू कैन डू गाइस. लाइक इजीली आप 65 प्लस या 79 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस के अंदर भी. अब देखिए एन एक्स्ट्रा लेक्चर इज अबाउट टू बी स्केड्यूल्ड. अब यहां पर उसने एक पॉज लिया था, ध्यान से सुनेंगे एक बार. एन एक्स्ट्रा लेक्चर, वेट. An extra lecture is about to be scheduled at the end of this week to assist you with revision. So always take the phrases. देखिए an extra lecture is about to be scheduled at the end of this week to assist you with the revision. तो वो पार्ट्स, जैसे हम रोटी को तोड़ तोड़ कर खाते हैं, इसी तरह से आपने उसके पार्ट्स को तोड़ तोड़ कर समझना है और उस सेंटेंस को आपने रिपीट करना है. So let's do the last sentence for this session and then we will end this. Today, I'd like to talk a little bit about the other theories that can explain the variations in climate. Today, I would like to talk about the variation in theories that can explain about the climate. Here is the sentence. So, इसमें मैंने mostly words को replace किया है just understand करते हुए sentence को. Let's see कि मुझे यहाँ पर 60 plus या 65 plus मिल रहा है या नहीं. As यहाँ पर echo है voice की, तो Today I would like to still आप देख सकते हैं कि mostly words यहाँ पर आए हैं. Content और like pronunciation it's good. I mean current content थोड़ा कम है. Today I'd like to talk a little bit about the other theories that can explain the variation of climate. जितने ज़्यादा आप वर्ड्स को calmly और क्लियरली बोलेंगे गाइस, सीरियसली टेलिंग यू, आपको स्कोर डेफिनेटली मिलने वाला है इसमें. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. बट लास्ट में जाते जाते अगेन एक टिप दूंगा आपको. फ्लुएंसी को बरकरार रखना है. रिपीट सेंटेंस के केस में हो, चाहे रीड अलाउड्स हो, आई मीन रिटल लेक्चर हो या डिस्क्राइब इमेज हो, जस्ट टेक अ लिटिल पॉज ऑन द फुल स्टॉप एंड देन गो ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. बट अगर हम बात कर रहे हैं रिपीट सेंटेंस की, ऑब्वियसली एक ही फुल स्टॉप आने वाला है, तो मेक श्योर कि आप उस सेंटेंस को जितना ज़्यादा बोला जा सके स्टार्टिंग से बोलें और रिमेनिंग हाफ को आप रिप्लेस कर दें. तो definitely you will get your score. And also like pronunciation with the last SESDEDING उसको properly बोलना है. जैसे theories है तो आप उसको ध्यान रखें, variations, ताकि आपका complete word उठा सके, otherwise वो आपका word नहीं उठाने वाला है. So that's all for today's video guys. I hope you have learned a lot of things, but still if you need any kind of online or offline classes, here is the number and you can reach to us directly so that I can help you out in order to get your score within 15 to 20 days. So thank you so much for being in this video. Please do share and subscribe to the channel guys. Thank you and have a good day.